नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसको कि कोटक 811 डिजिटल अकाउंट भी कहा जाता है। अगर आपको एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें आपको कोई बैलेंस मेंटेन करने का ज़रूरत ना हो, आपका जो ट्रांज़ैक्शंस हो वो बिल्कुल स्मूथ हो, तो ये अकाउंट आप डेफ़िनेटली कंसिडर कर सकते हो। एंड आज के वीडियो में हम लोग इस अकाउंट के बारे में सारी चीज़ों को बिल्कुल लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट्स क्या-क्या मिल रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन लिमिट्स आपको क्या मिलेंगे, डेबिट कार्ड्स आपको क्या मिल रहे हैं, हिडन चार्जेस क्या-क्या हैं, मतलब सारी चीज़ों को बिल्कुल हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखो, कोटक 811 डिजिटल अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जिसको कि आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अप्रॉक्स टाइम पे आप ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड है, ना ही आपको बैंक में विजिट करने का ज़रूरत है। एंड ये अकाउंट 3 वेरिएंट में आप ओपन करा सकते हो, जैसे कि लाइट हो गया, लिमिटेड केवाईसी हो गया एंड फुल केवाईसी हो गया। एंड हर वेरिएंट का एक अपना लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर आप लाइट वाला अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत बेसिक सा अकाउंट है। यहाँ पे जो आपको मंथली क्रेडिट लिमिट मिलेगा वो 5,000 रुपए का मिलेगा एंड ईयरली क्रेडिट लिमिट जो आपको मिलेगा वो 1,00,000 रुपए का मिलेगा। अगर आप लिमिटेड केवाईसी से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि जो एनुअल लिमिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो 2,00,000 रुपए का मिलेगा एंड जो बैलेंस लिमिट होगा वो 1,00,000 रुपए का होगा और ऑनलाइन ट्रांसफर का जो लिमिट आपको मिलेगा वो भी 1,00,000 रुपए का मिलेगा। वहीं अगर आप फुल केवाईसी से यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन करते हो तो सबसे ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि चेकबुक वगैरह मिल जाएगा, हायर ट्रांजैक्शंस वगैरह आपको मिलेंगे। तो बेनिफिट क्या-क्या यहाँ पे आपको मिल रहा है इस अकाउंट में? तो सबसे पहला तो भैया यही है कि ये नो बैलेंस आपका अकाउंट है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी बैलेंस रखने का झमेला नहीं है कि भैया 5,000 नहीं रखे तो चार्जेस कट गए, 10,000 नहीं रखे तो चार्जेस कट गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे, जितने कम से कम भी होंगे, आपको कोई भी यहाँ पे ना चार्जेस पे करने हैं, ना पेनल्टी आपको देना है। मतलब कि जितना रखोगे अपना मर्जी से यहाँ पे आप रख सकते हो। साथ ही आपको इस अकाउंट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलता है। देखो, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपने पैसे को रखते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो 3%, 3.5% आपको इसी आसपास मिलता है। लेकिन यहाँ पे इनका एक एक्टिव मनी का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जैसे ही आपके अपने पैसे को बैंक अकाउंट में रखते हो और आपके पैसे रहते हैं, यहाँ पे उसको वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके बाद आपको 7% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट हो गया तो निकाल नहीं सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहो पैसे डाल सकते हो, जब चाहो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप इस अकाउंट में अच्छा खासा 7% का इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हो, जितने भी पैसे आप अकाउंट में रखते हो। साथ ही यहाँ पे आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आराम से यहाँ पे कर सकते हो एंड इसके लिए आपको कोई भी इश्यूएंस चार्ज वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे आपको दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी सारे यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे कि एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, स्कैन एंड पे हो गया। मतलब सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। कैश ट्रांजैक्शन का भी यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है, मतलब कि आप 1 महीने तक 10,000 रुपए तक का फ्री ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो ब्रांच में विजिट करके भी कर सकते हो या सीडीएम के थ्रू भी कर सकते हो। 10,000 का कैश डिपॉजिट या विथड्रॉ आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अलर्ट एंड स्टेटमेंट का भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी है, जैसे कि डेली बैलेंस या वीकली बैलेंस का आपको अलर्ट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आपको आपके जो स्टेटमेंट्स है वो आपके मेल में दिए जाएंगे। फिजिकल स्टेटमेंट के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज दे करके रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। डिजिटल चाहिए तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और जो सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ पे आपको ये होम बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैक्सिमम जगहों में फ्री भी है। मतलब जिसमें आप इनको कॉल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपका कैश हो गया या चेक हो गया, ये आप घर पे आकर के कलेक्ट करके ले जाए। एंड मैक्सिमम जगहों पे ये जो फैसिलिटी है वो फ्री में आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप नॉन कोटक एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक दिन का 10,000 रुपए का लिमिट दिया गया है। वही अगर आप कोटक बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको 1 महीने में 5 ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप कैश विथड्रॉ या डिपॉजिट करोगे तो आपको यहाँ पे 21 रुपीज पर ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा 5 ट्रांजैक्शन के बाद। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे कि स्टेटमेंट वगैरह निकालना है, बैलेंस वगैरह चेक करना है, उसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन 8.5 रुपए देने पड़ेंगे। वही अगर हम अदर डोमेस्टिक एटीएम्स की बात करें कि कोटक बैंक के अलावा दूसरे किसी भी बैंक के एटीएम में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो मेट्रो सिटी में आपको यहाँ पे 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन फ्री में मिलेंगे एंड नॉन मेट्रो सिटी में आपको 1 महीने में 5 ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे।
वही अगर आप अपने कार्ड का यूज करके इंटरनेशनल एटीएम में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 150 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 25 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा। चेकबुक की यहाँ पे हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक साल में टोटल 5 चेक लीफ जो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन 5 के बाद अगर आपको और चेक लीफ चाहिए तो पर चेक लीफ आपको 3 रुपए का पे करना पड़ेगा। डीडी अगर आप कराते हो, डिमांड ड्राफ्ट अगर बनवाते हो तो 1000 रुपए पे 4 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। मिनिमम 50 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का आपको डीडी पे चार्जेस जो है वो लग सकते हैं। नॉर्मली आप देखोगे तो 1000 रुपए पे 4 रुपए आपको यहाँ पे चार्ज देने पड़ेंगे और वही अगर आप सीनियर सिटीजन हो और डीडी बनाना है तो 1000 रुपए पे आपको 3 रुपए का ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। चेक इशूड एंड रिटर्न की बात करें कि मान लो आपने किसी को चेक इशू कर दिया है और आपका जो चेक है वो रिटर्न हो गया इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको 500 रुपए का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। और मान लो किसी ने आपको चेक दिया है और उनका चेक बाउंस हो गया है, मतलब उनके किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे आपको हर बार 200 रुपए का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हिडन चार्जेस पे भी नजर डाल देते हैं बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है, मतलब कि अगर आप नॉन कोटक एटीएम पर इनसफिशिएंट बैलेंस से अगर आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है तो 25 रुपए पर इंस्टेंस पे यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो डायनामिक करेंसी कन्वर्जन पे आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, प्लस फॉरेन करेंसी पे 3.5 आपको नॉर्मली लगता ही है, तो ये चार्ज आपको इंटर मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स पे आपको लगेगा। और वही अगर हम यहाँ पे लार्ज कैश विड्रॉल्स की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने अकाउंट में से एक साल में अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का एनुअल कैश विड्रॉल यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे आपको 2% का टीडीएस प्लस आपका सरचार्ज सेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अब डेबिट कार्ड के यहाँ पे हम ऑप्शंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आप यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड ले सकते हो जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई इश्यूएंस चार्ज नहीं, कोई एनुअल चार्जेस नहीं, कोई रिप्लेसमेंट फीस का जरूरत है ही नहीं बिकॉज वो वर्चुअल कार्ड है। तो यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। वही अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो फुल केवाईसी कस्टमर्स के लिए है, जहाँ पे आपको क्लासिक कार्ड ही आपको प्रोवाइड करेंगे जिसका फीस 299 रुपीज प्लस टैक्सेस है। और अगर आपको इमेज कार्ड चाहिए तो आपको वन टाइम इमेज के लिए पैसा देना पड़ेगा प्लस 299 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। तो कार्ड अगर आपको चाहिए तो आप मोबाइल अपने एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज के आपके अंदर अंदर आपका जो कार्ड है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड एटीएम चार्जेस हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिए, इंटरनेशनल चार्जेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो लगभग सारी चीजें कोटक 811 डिजिटल अकाउंट के बारे में हमने यहाँ पे कवर कर लिया है एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है, आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपके बिल्कुल डिजिटल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, मतलब हर चीज बिल्कुल आपको अमेजिंग है। एंड जो चार्जेस मैंने बताया वो तो आपको लगभग लगभग सारे बैंक्स में वही लगते हैं, कुछ 19 कुछ 20 यहाँ पे लगते हैं। तो नो डाउट आपको यहाँ पे अगर अकाउंट ओपन कराना है तो बहुत सही ऑप्शन रहेगा एंड बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे आपको मिल रहे हैं। अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।